Good morning, everyone. Today we are going to start our new topic, that is PN junction. It is very important topic. Our one practical is related to this PN junction. All right. This PN junction is actually the basis behind all the electronics, all the electronic gadgets, and all the applications, all the fields where the application of electronics is possible. Alright, so PN junction was the start of the electronics in its present form. मतलब इसके पहले था, लेकिन जो प्रेजेंट फॉर्म अभी आप देख पाते हैं, जो एकदम मिनिएचर फॉर्म है, बहुत छोटे लेवल पे VLSI और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बन रहे हैं, उसका बेसिक PN जंक्शन डायोड ही है. ठीक है, तो क्या होता है, अभी तक हमने देखा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में कि पी टाइप और एन टाइप दो क्रिस्टल होते हैं. पी टाइप क्रिस्टल्स में जो एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें होल्स की यानी पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. एन टाइप मटीरियल्स जिसमें निगेटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं. ठीक है, तो पी एन जंक्शन इज समवॉट you can say the adding of one p-type material to the one n-type material. All right, but this adding is not a general addition or the general touching or contact of the p and n junctions. Here we have a special method, that is doping, which is properly used to attach one p-type crystal with one n-type crystal, or we can say only single crystal is used, but its one portion is made p-type and another portion, the other half is made n-type. तो एक ही क्रिस्टल को इस्तेमाल होता है. So let's come to the definition directly. It is a single crystal of germanium or silicon. It is a semiconductor material. Now in such a manner, doping is conducted in such a manner that one half portion of it acts as p-type semiconductor and the other half as n-type semiconductor. All right, so what is p-type and n-type semiconductor? You can say it is actually, let's see the diagram so that we can understand it properly. एक बड़ा क्रिस्टल लीजिए, किसका? सेमीकंडक्टर का. एक क्रिस्टल ले लिया. ये सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन भी हो सकता है या जर्मेनियम भी हो सकता है. ठीक है, अब सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों में ही ना ही मेजॉरिटी कैरियर कोई अलग होता है, मतलब ना एन टाइप ज़्यादा है ना पी टाइप ज़्यादा है. ठीक है, अब ऐसे केस में मैंने आधा सिलिकॉन और जर्मेनियम मान लीजिए 20 से ऐसे बांटा. ठीक है, यहाँ पे क्या होना शुरू होता है, देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन या जर्मेनियम है. मैंने बाएं तरफ लेफ्ट साइड वाले को ऐसा डोपिंग किया, मतलब उसमें मैंने क्या मिलाया? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया. तो ये कैसा बन जाएगा लेफ्ट साइड वाला? पी टाइप. और राइट साइड वाले हाफ में मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाया, यानी ऐसे मटेरियल की इम्प्योरिटी मिलाया जो पेंटावैलेंट है, जैसे आर्सेनिक हो गया या एंटीमनी. और यहाँ मैंने क्या मिलाया? जैसे एल्यूमिनियम हो गया या ये जो पी टाइप बनाने के लिए, या बोरॉन. तो यहाँ पे आर्सेनिक या एंटीमनी, तो ये क्या बन जाएगा? एन टाइप. नाउ व्हाट विल हैपन? एक एक चीज स्टेप को सुनते चलिएगा, दिमाग में बैठाते चलिएगा हर स्टेप में. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे. क्या होंगे? होल्स. एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन. यानी एन टाइप में संख्या किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव चार्ज के बदले. ठीक है, पी टाइप में संख्या क्या होगी? होल्स की ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा. होल्स ज़्यादा संख्या में होंगे. जब कोई सोल्यूशन, जैसे आप नॉर्मल समझिए, दो ऐसे सोल्यूशन, एक में चीनी ज़्यादा है एक पानी में, मान लीजिए एक जगह चीनी ज़्यादा है एक जगह पानी ज़्यादा है, हमने दोनों को जोड़ दिया तो तब तक उसमें आपस में
ट्रांसमिशन होता रहेगा जब तक कि दोनों साइड का कॉन्सेंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो वैसे ही यहाँ होने वाला है कि यहाँ होल्स ज़्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, तो तब तक इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन होगा। कौन कौन से दो प्रोसेस यहाँ पे होने वाले हैं, आई एम राइटिंग इट हियर, मैं नीचे लिख देता हूँ। एक प्रोसेस होता है जिसका नाम कहते हैं डिफ्यूजन, पहला प्रोसेस होगा इसके अंदर, दोनों जैसे ही मैंने इसको पी टाइप और इसको एन टाइप बनाया वैसे ही डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से होल्स इधर जाने लगेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। लेकिन होल्स जाएंगे कैसे? होल्स जाते नहीं हैं, असल में इलेक्ट्रॉन इधर से जब इधर आता है तो वो एक होल को बंद करता है। यानी होल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, है ना। तो वो होता क्या है, सबसे पहले ये जो पास वाले एटम्स हैं इधर जो बाउंड्री के पास हैं, पहले इधर वाला होल जो होगा वो इधर अट्रैक्ट होगा, यानी इसके पास वाला, यहाँ वाले जो एटम्स हैं इस बाउंड्री की तरफ, उधर से इलेक्ट्रॉन चल के इधर आएंगे, यानी होल्स वहाँ वाला फुलफिल होगा। यानी इधर से होल, अगर होल के मामले में केवल समझा जाए तो होल्स जो हैं वो इधर से इधर की ओर चलेंगे, इधर से इधर, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहला होल जो फुलफिल होगा वो इधर वाले सारे फुल हो जाएंगे, इधर वाले सभी होल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इधर वाले न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे जो एटम बचेंगे उनके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी यहाँ पे। तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? होल्स हैं। इलेक्ट्रॉन को मैं, मतलब एक निगेटिवली चार्ज्ड आयन को मैं निगेटिव से दिखा रहा हूँ और इसको मैं होल को दिखाना चाह रहा हूँ इस तरह डॉट बना के। इसी तरह निगेटिवली चार्ज्ड आयन होल, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होल, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होल, निगेटिवली चार्ज्ड आयन होल्स। Similarly, there is some arrangement of atoms. All right. Now, one more thing is there. जब ऐसा हो रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा होल इधर अट्रैक्ट हुए, लेकिन सबसे करीब में यहाँ, जहाँ हमारी इस जो इंटरमीडिएट वाली पोजीशन है, यानी जिसको हम कह दें कि बाउंड्री है, हमारा जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे जो आयन होगा इधर वाला निगेटिव आयन, क्या उसके पास होल होगा? नहीं, उसका होल यहाँ खींच चुका है। यहाँ वाले होल इन ये सब जो हैं ये वो हैं जिनके पास इनके कहीं पे भी, जहाँ कहीं पे भी एक्स्ट्रा होल रहा होगा वो इधर आ गया होगा। यानी ऐसा यहाँ पे जो करीब में रहेगा सबसे, वहाँ पे माइनॉरिटी वाला, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी लेफ्ट साइड में क्या है? होल्स की, तो माइनॉरिटी वाला आयन यहाँ पे इकट्ठा हुआ रहेगा, माइनॉरिटी आयन से यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे क्योंकि इसके होल्स इधर अट्रैक्ट हो गए। अब ये खाली बचा हुआ है ना, तो ये इधर की ओर रहेगा माइनॉरिटी आयंस। इसी तरह अब इधर की बात करें, इस प्रोसेस को क्या कहा? डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ये कम की तरफ गया होल्स। इसी तरह यहाँ पे मेजॉरिटी कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से बनाता हूँ, मैं रेड डॉट से बना देता हूँ, रेड डॉट से इलेक्ट्रॉन्स को रेड डॉट से दिखा रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के बगल में इनका पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दे आर न्यूट्रल नाउ, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन इनसे दूर तो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे थे तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री रहे होंगे वो तो जंप करके इधर चले गए होंगे यहाँ पे, लेकिन जब जंप कर रहे तो जो बाउंड्री के सबसे पास वाले एटम थे उसमें से लास्ट में इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाउंड्री के पास वाले एटम होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और वो एक तरह से पॉजिटिव माइनॉरिटी है। क्या है? पॉजिटिव माइनॉरिटी, क्योंकि राइट साइड में माइनॉरिटी कौन है? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में माइनॉरिटी कौन है? होल्स। तो हम इस चीज़ को स्टेटमेंट में ऐसा कह सकते हैं, ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एट द जंक्शन होल्स बिगिन
टू डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, ये डिफ्यूजन हुआ, एंड इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस टू डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड एन साइड टू पी साइड. So as holes diffuse from P to N side, they leave behind negative we can say acceptor ions. ये कैसे हैं? negative acceptor ions हैं. ठीक है, ये negative acceptor ions हैं. And one more thing, which set up a negative charge or negative space region on the p side. It is actually the negative space region. ठीक है, ये कैसा है? निगेटिव. जो निगेटिव होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये जो निगेटिव एटम्स हैं जो इस टाइम में निगेटिव आयन बन चुके हैं, ये एक्सेप्टर आयंस कहलाते हैं. एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक ये क्या है, यहां होल लेने को ये यहां पे तैयार बैठे हुए, यहां से इसने एक्सेप्ट किया है यहां से इलेक्ट्रॉन को, यहां से ये क्या है, ये डोनर आयन है. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज तब हुआ होगा जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो ये डोनर है, डोनर आयन. ठीक है, ये डोनर आयन जिसमें से इलेक्ट्रॉन कभी रहा होगा, अब नहीं है, निकल गया. ठीक है, अब देखिए यहां पे ये तो चीज हो गई. अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करते हैं एन से पी की तरफ, तो ये क्या छोड़ते हैं? एक पॉजिटिव डोनर आयन, विच सेट अप, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डोनर आयन बचे हुए हैं, ये यहाँ पे, और निगेटिव एक्सेप्टर आयन्स यहाँ पे. ये दोनों पॉजिटिविटी हैं, ये पॉजिटिव आयन्स हैं, और ये निगेटिव. यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया या निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन गया ना, एक पोटेंशियल डिवाइडर बन गया. तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इसका पोटेंशियल नापें इनके बीच का, तो ये पॉजिटिव है और इक्वल इतना ही इधर निगेटिव होगा. तो मैंने कहा ये वी बी नाम का पॉजिटिव ज़्यादा इधर क्वांटिटी, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वोल्ट चार्जेस रखे होते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो यहाँ क्रिएट हो गया. यानी जैसे ही आपने लेयर बनाया उसके कुछ ही समय के अंदर यहाँ पे ये चीज़ फॉर्म हो गई, ऐसे बाउंड्री. देखिए मैंने यहाँ पे, मुझे ऐसे बनाना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव और ज़्यादा संख्या में, थोड़े और ज़्यादा रहते हैं निगेटिव आयंस हैं. ये निगेटिव एक्सेप्टर आयंस हैं, ये पॉजिटिव डोनर आयंस हैं, ये पॉजिटिव डोनर आयंस हैं. ये बीच वाली लेयर जो है ये डिप्लीशन लेयर कहलाई है ना, ये जंक्शन कहलाया, सॉरी ये जंक्शन है. और यहाँ से यहाँ तक का जहाँ पे केवल आयंस इकट्ठा हैं, जहाँ पे केवल आयंस इकट्ठा हैं, जहाँ इस तरह के एटम्स के साथ एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी न्यूट्रल एटम नहीं है, यहाँ केवल आयंस हैं. इसके अंदर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर गया है और इसके अंदर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर आया है. यहाँ से होल निकल के आया इसलिए माइनस में बना हुआ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आया इसलिए ये प्लस में बना हुआ है. तो ये यहाँ पे क्या हो गए, लेयर फॉर्म करते हैं, इसको नाम देते हैं डिप्लीशन लेयर. अब जरा सोचिए, इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए इस जगह पे, और इस जगह पे निगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए, निगेटिव आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में है. तो यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अब ये निगेटिव आयन धक्का देके रोकेंगे. ठीक है, यानी जब इस तरह की लेयर बन जाती है, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव इकट्ठा हो जाएं कि यहाँ वाला निगेटिव अब इधर क्रॉस ना कर पाए और इधर वाला होल अब इधर क्रॉस ना कर पाए, इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कहेंगे ये यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन रुक गया है. ठीक है ना, यानी ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो चुकी है. ठीक है, और ये जो पोटेंशियल इसके बीच में अप्लाई हुआ, ये हम मान सकते हैं कि ये पॉजिटिव कैरियर्स हैं, निगेटिव इकट्ठा हो गए तो इसने एक पोटेंशियल फॉर्म किया. इस VB को नाम दिया जाता है बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि अब ये रोकने का काम करेगा फर्दर मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूजन को. ये किसको रोकेगा? मेजॉरिटी कैरियर के डिफ्यूजन को, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. ठीक है, तो डिप्लीशन लेयर जैसे ही हम P टाइप और N टाइप क्रिस्टल बनाते हैं वैसे ही फॉर्म हो जाती है. ठीक है,
और डिप्लीशन लेयर के फॉर्म होने पे डिप्लीशन लेयर के पास पी टाइप रीजन में निगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। आयंस का, निगेटिव आयंस वो कैसे होते हैं? एक्सेप्टर आयन होते हैं। पी एन टाइप क्रिस्टल के बाउंड्री के पास डिप्लेशन लेयर में पॉजिटिव आयंस इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको हम डोनर आयन कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला था, जिसने दिया था इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों मिलके एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट कर लेते हैं, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल नाम देते हैं। ये बैरियर पोटेंशियल फर्दर मेजॉरिटी कैरियर को इस पार से इस पार नहीं जाने देता है, या इधर से मेजॉरिटी कैरियर होल्स हैं उसको इधर नहीं जाने देता है। यानी ये एक तरह का बैरियर फॉर्म कर रहा है। क्यों? वोल्टेज के कारण, जो एक उल्टा वीबी लगा हुआ है। अच्छा, अब जरा सोचिए, मान लीजिए हम इसको इतना वोल्टेज दे दें, इतना ज़्यादा इसको पुश दें। पुश कैसे दें? वोल्टेज लगा के इतना ज़्यादा दें कि वीबी से ज़्यादा हो, तो क्या यहाँ के होल्स अब इधर जंप कर पाएंगे? बिल्कुल जंप कर जाएंगे। यानी एक ज़्यादा वोल्टेज लगा के इस बैरियर को ख़त्म किया जा सकता है। कैसे वो ज़्यादा वोल्टेज? यहाँ पॉजिटिव चार्ज वाली बैटरी जोड़ दो तो पॉजिटिव वाली होल को पुश करेगी, और अगर इतना वोल्टेज लगा दिए कि वीबी से ज़्यादा हो तो ये इधर चला जाएगा। तो इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो अब समझिए ये किस तरह का फॉर्म हुआ है, एक रफ आइडिया। मान लीजिए पी टाइप क्रिस्टल ये है, एन टाइप क्रिस्टल ये है। अभी इधर मैंने बताया था ना, ये न्यूट्रल रहते हैं, ये जैसे क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, लेकिन बाउंड्री के पास ये लेयर बनाते हैं। तो मैंने वही पी और एन अलग अलग बनाया है। और बाउंड्री के पास कैसा है? बाउंड्री के पास डिप्लीशन लेयर बनी हुई है, पॉजिटिव एन की तरफ, ठीक है ना, और निगेटिव पी के तरफ। क्यों? क्योंकि निगेटिव पी का एक्सेप्टर आयन है, जो कि पी का क्या है? वो माइनॉरिटी कैरियर है। क्या है? माइनॉरिटी। तो ये हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्यूज हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एन में ज़्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन किधर डिफ्यूज हो रहे होंगे? मैं इलेक्ट्रॉन को लेके बात कर रहा हूँ, होल को लेके नहीं। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। लेकिन इस पूरे, अब यहां एक और चीज कर लेते हैं, होल किधर डिफ्यूज होगा? होल इधर डिफ्यूज होगा, क्योंकि पी टाइप में होल ज्यादा है, तो होल का डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यहां से यहां तक के पोर्शन को ही क्या कहा है? डिप्लीशन लेयर कहा है। डिप्लीशन लेयर कह लो या डिप्लीशन रीजन कह लो। एक और चीज है, ये तो पहला हो गया डिफ्यूजन। दूसरा एक प्रोसेस और होता है जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट। देखिए, चूंकि लगातार ये क्रिस्टल है तो इसमें थर्मल एक्साइटेशन होता रहता है। वर्ड्स याद रखिएगा, क्रिस्टल में हर जगह थर्मल एक्साइटेशन होता है। तो इस तरफ कौन ज्यादा है? होल्स, यानी मेजॉरिटी में कौन से? होल्स हैं। लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी ऐसे होंगे, जैसे 1,00,000 होल्स के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 संख्या में इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे थर्मल एक्साइटेशन के कारण या आपसी टक्कर के कारण, उनको मिल जाएगा इतना काइनेटिक एनर्जी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर वीबी को ब्रेक कर देंगे, उसको ओवरकम करते हुए जंप करके इस तरफ, यानी मतलब इस पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करते हुए इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। यानी पी टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर मूवमेंट उल्टी दिशा में हो रहा है ना, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच जाएंगे। इसी तरह इधर मेजॉरिटी कौन है? एन टाइप, यानी इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी का होल्स। कुछ एक होल्स इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, या फिर कह लें इस तरह से समझ लें कि कुछ एक होल्स इधर से जो इलेक्ट्रॉन कुछ एक ऐसे आएंगे जो इधर के होल को न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी कुछ एक होल्स ऐसे होंगे जो इधर की ओर जंप कर जाएंगे, इतना ज़्यादा पोटेंशियल बैरियर से ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। वो 1,00,000 पे कोई 10 हो सकते हैं, तो वो जंप इधर करेंगे।
तो ऐसे चार्ज कैरियर्स जो उस जगह के मेजॉरिटी नहीं होते हैं वो होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। तो माइनॉरिटी कैरियर्स का पोटेंशियल बैरियर के अगेंस्ट एक रीजन से दूसरे रीजन में जाना ये ड्रिफ्ट कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेंगे? कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट होगी पी टाइप से एन टाइप की तरफ, और होल्स की ड्रिफ्ट उल्टा होगी, होल्स की ड्रिफ्ट होगी एन टाइप से पी टाइप की तरफ। तो ये हो गया ड्रिफ्ट। ऐसा भी होता है। अब इसके बाद डिप्लीशन लेयर की डेफिनेशन क्या है? देखिए यहां पे एक डेफिनेशन लिखी है, द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। ये देखिए फ्री चार्ज कैरियर्स यहाँ होल होना चाहिए या इलेक्ट्रॉन, ना ही मैंने होल बनाया है ना ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये जो हैं, ये जो पॉजिटिव वाले गोले और निगेटिव वाले गोले आप देख रहे हैं, ये आयंस हैं। आयन मतलब वो एटम जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये आयन है। ये मूव खुद से नहीं कर सकता। आयन कभी खुद से मूव करता है? नहीं। तो एज द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन which is depleted of free charge carriers and has only immobile ions is called depletion region। ठीक है, तो ऐसे को depletion region कहते हैं। Now next article is barrier potential। जो हमने VB देखा अभी वही barrier potential है, तो इसको पढ़ लेते हैं। The accumulation of negative charges इन दी पी रीजन, निगेटिव चार्जेस का पी रीजन में आना, आयंस की बात हो रही है, इमोबाइल आयंस, एंड पॉजिटिव चार्जेस इन दी एन रीजन, एन रीजन में निगेटिव चार्जेस पी रीजन की तरफ, पॉजिटिव चार्जेस एन रीजन की तरफ, सेट्स अप अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी जंक्शन। दिस एक्ट्स एज अ बैरियर। किसके लिए बैरियर? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर। एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक बैरियर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। वोल्टेज अगर मान लीजिए एक लेवल बनाया, VB पे हमने देखा था ना, VB वो बैरियर वोल्टेज है जितना उन दोनों ने इमोबाइल आयंस ने क्रिएट किया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डिप्लीशन रीजन की तरफ बढ़ते हैं, डिप्लीशन रीजन की तरफ बढ़ते हैं, डिप्लीशन लेयर जितनी चौड़ी होगी पोटेंशियल बैरियर उतना ज़्यादा होगा, डिप्लीशन लेयर जितनी पतली होगी पोटेंशियल बैरियर उतना कम होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो हमारे डिप्लीशन लेयर के पोटेंशियल बैरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो हाइट है उससे हम VB को दिखा रहे हैं, VB को दिखा रहे हैं। मतलब अगर ये नीचे वाले लेवल और ऊपर वाले लेवल का अंतर ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये बैरियर मोटा है, इसको आसानी से पार नहीं किया जा सकता, इसकी वैल्यू ज़्यादा है पोटेंशियल की, यानी वोल्टेज की, जो उल्टा वोल्टेज लगा हुआ। ठीक है, तो इसके अभी हम आगे देखेंगे कैसे इसका हम यूज़ करेंगे। ये देखिए VB जो है ये पोटेंशियल है ना, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। किधर से किधर की दिशा में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड EB विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ N to P। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में है? N से P की तरफ। देखो ध्यान से देखो, आप कह दोगे N तो सर निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव थोड़ी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। लेकिन ध्यान दो, N रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे N रीजन की तरफ यहाँ पे आयंस, इमोबाइल आयन किस तरह की इकट्ठा है? पॉजिटिव वाले। P रीजन की तरफ किस तरह के इमोबाइल आयंस हैं? निगेटिव वाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन N रीजन से
पी रीजन की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो वीबी के कारण पैदा हुआ है। ईबी विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम एन टू पी, यानी उल्टा लगा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी फॉर्म कर रहा है ना, अब आखिर पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करेगा ही। नाउ नेक्स्ट इज द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट क्या चीज होती है? देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का एन से पी टाइप की तरफ और पी से एन टाइप की तरफ जाना। मतलब जब हमें जो मैक्सिमम चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? मेजॉरिटी के कारण। मींस जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे तो पी टाइप की तरफ जा रहे थे, एंड पी टाइप में होल्स ज्यादा थे, दे आर मूविंग टूवर्ड्स पी एन रीजन। So we can say the diffusion is actually responsible for diffusion current. So the diffusion of majority charge carriers across the junction give rise to an electric current from P to N side, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव चलती है ना इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर समझना है तो ऐसे समझो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे रीजन ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये मैं डिप्लीशन लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ से यहाँ पे होल्स थे, होल्स मेजॉरिटी में थे, होल्स का उधर मूवमेंट हो रहा है, होल्स का उधर मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इधर मूवमेंट हो रहा है। होल्स पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल्स इधर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि होल्स की दिशा यानी इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा को करंट की दिशा कहेंगे। इसमें डिफ्यूजन में डिफ्यूजन हो रहा है ना, डिफ्यूजन की मैं बात कर रहा हूं। तो डिफ्यूजन में होल्स इधर जाते हैं पी टाइप से एन टाइप की तरफ, तो इसका मतलब करंट की दिशा होल्स की दिशा को फॉलो करेगी। तो ये होगी डिफ्यूजन करंट आई डी से रिप्रेजेंट कर दिया। So the direction of diffusion current is from P to N side and it is called diffusion current. It is because of diffusion of majority charge carriers. Majority charge carriers का diffusion होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। अब ड्रिफ्ट की बात करते हैं। ड्रिफ्ट करंट भी तो होगी ना, क्योंकि कुछ एक चार्ज कैरियर्स ऐसे भी होंगे जो हाईली एनर्जेटिक होंगे, वो पार कर जाएंगे बैरियर को। So the current set up by the barrier field from N to P side is called drift current. अब देखिए इसमें क्या है, ये हो गया, ये हमारा बैरियर हो गया, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, है ना, ऐसा समझ लो। ये बैरियर फॉर्म हो गया, यहाँ का ये होल्स मेजॉरिटी हैं, लेकिन एक आध माइनॉरिटी भी चार्ज कैरियर यहाँ पे होंगे जो होल्स की संख्या में बहुत कम होंगे। ये माइनॉरिटी कैरियर अगर इधर जंप करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से बना रहा हूँ, लेकिन एक आध माइनॉरिटी होल्स होंगे जो इधर मूव करेंगे, तो इसके कारण जो करंट जनरेट होगी ड्रिफ्टिंग के कारण। यहाँ पे ड्रिफ्ट किधर हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स के अगर नाम पे देखा जाए तो ड्रिफ्ट उधर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं उधर, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की उल्टी दिशा में करंट होगी, तो ये होगी दिशा किसकी? हमारे ड्रिफ्ट करंट की, ड्रिफ्ट करंट की। तो अब जरा देखिए और बताइए कि इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा और होल्स के चलने की दिशा क्या सेम है कि अलग है? करंट देखिए, मैंने ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट जो बनाई थी वो इस केस में किधर से किधर बनाई थी? P से N की तरफ। डिफ्यूजन करंट P टू N साइड, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे किधर से बन गई? ये P हो गया, ये N, तो ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम N टू P साइड। ड्रिफ्ट करंट इज फ्रॉम N टू P साइड, यानी दोनों एक दूसरे की उल्टी हो गई ना, N टू P साइड हो गई। सो वी कैन से ड्रिफ्ट
drift current and diffusion current are in opposite direction. ठीक है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन होंगे। देखिए एक चीज और हमेशा याद रखिए, जो ब्रेड्थ, जो चौड़ाई होती है पोटेंशियल बैरियर की, विड्थ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर, इट डिपेंड्स अपॉन दी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की, हमने कितना ज्यादा डोपिंग किया है। आई एम राइटिंग इट हियर, नोट द width of the depletion region depend upon doping concentration in the N and P regions। डोपिंग कितनी ज़्यादा हुई है, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये विड्थ कितनी चौड़ी है। ज़्यादा डोपिंग होगी तो हैविली डोप्ड होगा, हैविली डोप्ड होगा तो ये बाउंड्री ये जो है ये बढ़ जाएगी, यानी बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। लाइटली डोप्ड में ये पतला रहेगा। All right, so this is all about PN junction, its formation and the electron diffusion and drift current. In next class we will discuss about its working. Thank you.